नमस्कार, मैं आचार्य राजकुमार पांडे पुनः उपस्थित हूँ आपके समक्ष मासिक राशिफल को लेकर। और आज हम बात करेंगे राशि क्रमांक 12 यानी सबसे अंतिम राशि की, मीन राशि की, जिसके स्वामी ग्रह देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, जो कि नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं। वैसे मीन राशि पर शनि की 7.5 भी चल रही है। तो आज हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि इनकी जन्म राशि यानी मीन राशि की जन्म राशि से बाकी के ग्रह गोचर का प्रभाव उनके जीवन पर कैसा पड़ रहा है, कहाँ पर सावधानी रखनी और कहाँ पर सफलता प्राप्त हो सकती है। इन सभी विषय पर विस्तृत चर्चा करेंगे और साथ ही आपको कुछ टाइम टेस्टेड होम रेमेडीज भी सजेस्ट करूंगा, जिससे आप ग्रहों की प्रतिकूलता को नियंत्रित करके अच्छा लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए बिना विलंब के इस राशिफल को शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस महीने आपकी चंद्र राशि मीन से बाकी के ग्रहों की स्थिति गोचर में किस प्रकार से है और क्या इंपैक्ट आपके जीवन पर पड़ेगा। तो अगस्त के सबसे पहले हिस्से में अगर देखें तो सूर्य बुध के साथ कर्क राशि में पंचम भाव में रहेंगे, जिससे आपके निर्णय लेने में कुछ असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वहीं दूसरे हिस्से में सूर्य का गोचर छठे भाव में होने से आत्मबल बढ़ेगा, क्योंकि जब भी सूर्य का गोचर तीसरे, छठे, 10वें, 11वें भाव में होता है तो ये गोचर आपके लिए अच्छा होता है। तो 17 अगस्त के बाद कहीं ना कहीं सूर्य का गोचर बढ़िया हो जाएगा, जो आपको चुनौतियों से निपटने की साहस देगा। मंगल इस महीने आपकी जन्म राशि से सप्तम भाव में है और साथ ही शनि की दृष्टि में रहेंगे, जो दाम्पत्य और साझेदारी के मामलों में तनाव का कारण बन सकता है। इसलिए अगर आप साझेदारी में बिजनेस करते हैं तो पार्टनर के साथ अपने संबंध अच्छे रखें और वैवाहिक जीवन में भी ऐसा ही करें। बुध पंचम भाव में रहेंगे, जिससे विचारों में अस्थिरता रह सकती है, लेकिन शुक्र के प्रभाव से प्रेम और पारिवारिक जीवन में कुछ तो राहत जरूर मिलेगी, क्योंकि चतुर्थ भाव में उपस्थिति है। यहाँ पर आपके लिए अच्छी स्थिति मिलेगी। 21 अगस्त से पहले बृहस्पति का गोचर इस महीने कोई विशेष सपोर्ट आपको नहीं कर पाएगा, लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में कुछ मामलों में बृहस्पति के द्वारा कुछ अनुकूल परिणाम की प्राप्ति भी हो सकती है। शुक्र का गोचर इस महीने पूरी तरह से अनुकूल रहेगा। शनि राहु के गोचर से अनुकूल परिणामों की उम्मीद आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, किंतु केतु कुछ मामले में अच्छे परिणाम जरूर दे सकता है। यानी केतु छठे भाव में, राहु द्वादश भाव में, राहु से तो बहुत अच्छी उम्मीद ना रखें, लेकिन केतु कुछ अच्छे परिणाम दे सकता है। वहीं महत्वपूर्ण भाव पर शनि मंगल का संयुक्त प्रभाव, क्योंकि दोनों आमने सामने बैठे हैं, कुछ नुकसान भी दिला सकता है। इसलिए इस महीने परिणाम मिले जुले या कभी कभार औसत से कमजोर भी हो सकते हैं। यदि तुलनात्मक रूप से कहें तो महीने का दूसरा हिस्सा पहले हिस्से की तुलना में ज्यादा अच्छा कहा जा सकता है। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम करते हैं अलग अलग क्षेत्रों का विश्लेषण विस्तृत चर्चा के साथ। तो सबसे पहले हम करियर यानी प्रोफेशन, व्यवसाय को देखते हैं कि व्यवसायिक जीवन, करियर आपके यानी मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला है। इस महीने करियर में थोड़ा फ्लक्चुएशन हो सकता है, विशेषकर जैसा मैं देख पा रहा हूँ अगस्त के पहले हिस्से में सहयोगियों के साथ तालमेल में थोड़ी सी कमी हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे महीने का दूसरा भाग शुरू होगा आप अपने अनुभव और आत्मबल से परिस्थितियों को संभालने में सक्षम रहेंगे। नौकरी पेशा लोग यदि स्थानांतरण या प्रमोशन की राह देख रहे हैं तो उनको धैर्य रखना चाहिए। सही समय आने पर चीजें आपके पक्ष में होंगी, बहुत उतावलापन ठीक नहीं है। व्यवसाय कर रहे जातकों को साझेदारों से संवाद में, यानी जो आपके पार्टनर हैं उनके साथ कम्युनिकेशन में क्लैरिटी बनाकर रखने की सलाह दी जाती है। कोई नया निवेश करने से पहले अच्छी तरह से आपको सोच विचार करके तभी उसको अप्लाई करना चाहिए। अब जीवन के अगले महत्वपूर्ण क्षेत्र यानी फाइनेंशियल स्टेटस पर अगर हम चर्चा करें, क्योंकि ये भी जीवन का बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, तो धन लाभ के योग आपके लिए बनते हैं, लेकिन देरी के साथ। यानी प्रॉफिट तो होगा लेकिन थोड़ा डिले से। लाभेश शनि का वक्री होना और मंगल की दृष्टि आपकी बचत योजनाओं को कमजोर बना सकता है। ऐसे में जहां तक संभव हो सके अनावश्यक खर्चों से आपको बचना चाहिए। महीने के दूसरे भाग में बृहस्पति की दृष्टि और सूर्य का समर्थन आपके आत्मविश्वास को मजबूत करेगा और आप धीरे धीरे आर्थिक स्थिति संभालने में सफल रहेंगे। यदि आप किसी पुराने निवेश से रिटर्न की उम्मीद कर रहे हैं तो महीने के अंतिम सप्ताह तक थोड़ा धैर्य रखें। सकारात्मक संकेत मिलने की संभावना, यानी कोई जो पहले का निवेश है वो आपको बेनिफिट दे सकता है, लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा। ये रिजल्ट आपको महीने के अंत में ही प्राप्त होने की संभावना ज्यादा मजबूत बनती है। स्वास्थ्य के मामले में ये महीना मिक्सड रिजल्ट दे सकता है। लग्न पर शनि मंगल की संयुक्त दृष्टि सर दर्द, रक्तचाप या पेट से संबंधित समस्याएं उत्पन्न कर सकती है। खासकर 13 अगस्त के बाद जब बृहस्पति अपने नक्षत्र में जाएंगे तब इस मामले में कुछ राहत प्राप्त होगी। इसलिए शुरुआती दिनों में खान पान पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए और जहां तक हो सके आपको मानसिक तनाव से बचने का प्रयास करना चाहिए। 21 अगस्त के बाद सूर्य और शुक्र का सकारात्मक प्रभाव
आपकी इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। प्रेम और विवाह संबंध के विषय में बात करें तो महीने की शुरुआत में बुध और सूर्य के पंचम भाव में होने से संदेह, संवादहीनता और अहंकार की स्थिति संबंधों में बन सकती है। ऐसे में सलाह यही है कि संवाद सीमित रखें और हर बात को तूल देने से हमें बचना चाहिए। जो ही नहीं कि हर बात पर हम आर्गुमेंट ही करें, तो वहां थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे। 21 अगस्त के बाद शुक्र के प्रभाव से प्रेम जीवन में मिठास बढ़ेगी। अविवाहित जातकों को इस दौरान रिश्तों में सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। विवाहित लोगों के लिए महीना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। सप्तम भाव पर मंगल शनि की संयुक्त दृष्टि में तकरार का कारण बन सकता है, लेकिन धैर्य और संवाद से संबंधों को सुरक्षित रखा जा सकता है। जो मैंने संयुक्त कहा, तो संयुक्त में मंगल सप्तम भाव में ऑलरेडी कन्या राशि में विराजमान है और शनि महाराज देख रहे हैं, तो संयुक्त प्रभाव की बात इसलिए मैंने कहा। बात करें पारिवारिक जीवन की, क्योंकि महत्वपूर्ण कड़ी है, तो परिवार के मामले में महीना सामान्य से थोड़ा कमजोर रह सकता है। द्वितीय भाव के स्वामी यानी मेष राशि के स्वामी मंगल सप्तम भाव में शनि के प्रभाव में है, क्योंकि सप्तम भाव में बुध के घर में बैठे शनि महाराज की दृष्टि है, इसलिए घर में कुछ तनाव की स्थिति बन सकती है। छोटी मोटी बहस बड़े विवादों में ना बदले, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। भाई बहनों के साथ भी कुछ असहमति हो सकती है, लेकिन अगर शुरुआत में ही स्थिति को संभाल लिया जाए तो मामला जल्दी सुलझ सकता है, बजाय इसके कि हम उसको और लंबा खींचे। हमको शुरू में ही उसको कंट्रोल करना चाहिए। 21 अगस्त के बाद शुक्र का प्रभाव घर में सामंजस्य बनाए रखने में मदद करेगा। तो ये तो था समग्र राशिफल, जिसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। कहाँ सतर्कता, कहाँ सावधानी और कहाँ लाभ मिलेगा, इसकी चर्चा हमने किया। और अब बात करेंगे कुछ विशिष्ट उपाय की, जिसको अपनाकर अगस्त 2025 में आप ग्रहों के अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। गाय को बुधवार के दिन हरा चारा दे सकते हैं, कोई गौशाला हो तो वहां पर डोनेट कर सकते हैं। कन्याओं को लाल रंग की मिठाई खिलाकर उनका आशीर्वाद लें। ओम नमो भगवते वासुदेव आय का 108 बार तुलसी की माला पर जाप करें, आश्चर्यजनक लाभ मिलेगा। घर में जलते दीपक में थोड़ा सा कपूर नियमित डालें, इससे नेगेटिव एनर्जी रिमूव होगी। गले में चांदी की चेन पहनना इस महीने विशेष रूप से लाभकारी रहने वाला है। तो मीन राशि वाले जातकों के लिए अगस्त 2025 आपके लिए आत्मनिरीक्षण और संतुलन का महीना रहेगा। धैर्य, अनुशासन और सतर्कता के साथ आप हर स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फैमिली फ्रेंड रिलेटिव के साथ हमारे चैनल को शेयर करें। वीडियो में कमेंट में जय श्री सीताराम जरूर लिखें। मिलेंगे अगले राशिफल में, तब तक के लिए विदा। जय श्री सीताराम।